वेलकम आप सभी का जो भी हमारे साथ जुड़ेंगे ऑफलाइन इस वीडियो को देखकर या ऑनलाइन आप लोग वीडियो देखिएगा उन सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन बनाने का पर्पस यही है कि आपका रिवीजन भी हो जाए और साथ साथ जो लोग अभी क्लासेस अटेंड नहीं हो रहे हैं उन सभी से उनको कोई अफेक्ट नहीं हो, क्योंकि स्टडी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपके साथ हमारा हमेशा यही तत्पर रहा है कि हम जो भी जानें, जो भी ज्ञान आप लोगों में वितरित हो सके उसको ज़रूर करना चाहिए। और इसी के लिए हमने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए वीडियोज़ प्रोवाइड करना शुरू किया है, क्योंकि वहाँ से सबसे बेस्ट भी हो सकता है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, हमेशा के लिए रहती है। इससे पहले भी पिछले साल मैंने 10 क्लास का कराया था वीडियोज़, जो बहुत मतलब ख़राब भी कर सकते हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था और ये सेकेंड टाइम से। तो आपका अभी चैनल का नाम उस समय साइंस मस्ती था, इसलिए वीडियो में साइंस मस्ती नाम आता होगा। अभी मोनू कुमार सीधे नाम है उसका। स्टडी साइट जो हमारा ऑफलाइन संस्थान है उसके लिए वीडियोज़ है। तो आप सभी जो भी स्टडी साइट के स्टूडेंट्स हैं सभी इस वीडियो को देखिए और इन्जॉय ज़रूर कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। करना सिर्फ यही है कि आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप नोट्स से देख लीजिएगा। नोट्स आपके पढ़ाई हो चुके हैं, रिवीजन है, आगे भी कल वीडियोज आते रहेंगे जो कि न्यू चैप्टर्स के होंगे। वो न्यू चैप्टर्स के वीडियो भी आपके सामने आते ही रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज का हम लोग चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। अब जनरली एस चांद के बुक देखिएगा एनसीईआरटी में तो यूनिट एंड डायमेंशन नहीं है, पर जब 10th बीएससीबी बोर्ड का देखिएगा तो उसमें भारती भवन आता है जो सबसे प्रमुख प्रकाशन है, उसमें यूनिट एंड डायमेंशन आता है। तो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाने का कारण भी यही चीज़ है कि आपको इसमें डायमेंशन पढ़ना नहीं है, इसमें आपको जो है डायमेंशन का टॉपिक्स पढ़ना नहीं है, इसमें आपको सिर्फ यूनिट पढ़ना है और मैं यूनिट्स के बारे में ही जनरली आपको समझाऊंगा। तो आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो, ज़रूर देखिएगा आप अच्छे से। तो आपको यूनिट के बारे में हम लोग समझाएंगे, हम समझाएंगे इस चैप्टर में। और इसके बाद आपका शुरुआत होगा चैप्टर मोशन का। तो फर्स्ट चैप्टर है, इसको एंजॉय कीजिएगा आप ज़रूर। देखिए आपका सबसे पहले फिजिक्स को जानना ज़रूरी चीज़ है कि फिजिक्स आखिर होता क्या चीज़ है। तो फिजिक्स क्या चीज़ है कि फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। फिजिक्स क्या चीज़ है? स्टडी है इसके नेचर के बारे में और लॉ के बारे में, नियमों के बारे में, कि आदमी मूवमेंट में रहता है, मोशन में रहता है तो आगे की ओर क्यों झुकता है, रेस्ट में रहता है तब काहे झुक पीछे की ओर झुक रहा है, या हम जब ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो हमें भास्ट क्यों लगता है चढ़ना, और नीचे की ओर आते हैं तो भास्ट क्यों नहीं लगता है। हम जो ये पानी में तैरते हैं वो पानी में क्यों तैर पाते हैं। इन सारे चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ाई होगी। तो सबसे पहले तो हमको जाननी चाहिए कि फिजिक्स है क्या चीज़। तो फिजिक्स है इसके स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ के बारे में जानेंगे, जैसे लाइट के बारे में पढ़ेंगे, साउंड के बारे में पढ़ेंगे, प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, हीट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, एडीसी। टाइप ऑफ क्वांटिटीज। अब जानो हर चीज़ में, जैसे अगर मानो कि कोई का है कि समाज है, सोसाइटी है, तो सोसाइटी में क्या चीज़ होती है? सोसाइटी जो है सो मानव से बना हुआ है, मनुष्य से बना हुआ है, जो दो तरह के हैं, दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है फेमिनिन और मैस्कुलिन, दो तरह के जेंडर्स में डिवाइड कर सकते हैं हम उसको, गर्ल्स बॉयज, या फेमिनिन मैस्कुलिन करने का होता है मैन और वोमेन में। उसी प्रकार जो फिजिक्स है, और फिजिक्स के भी कुछ क्वांटिटीज होते हैं जो कि दो आधार पर डिवाइड हो जाते हैं। फिजिकल टाइप ऑफ क्वांटिटीज में पहला आता है फिजिकल क्वांटिटी, पूरे चीज़ जो कि फिजिक्स के अंतर्गत आप जिसको पढ़ोगे, जिसको आप मेजर कर सकते हो, वो सारी चीज़ आपको फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएगा। जिसको मेजर नहीं कर सकते वो सभी चीज़ आपको नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी, वो आपका फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। एग्जाम्पल हो गया मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। इट इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ है? अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, एक क्वांटिटी जिसको मेजर नहीं कर सकते, इज कॉल्ड एज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे देखो मास था फिजिकल क्वांटिटी, तो मास को क्या चीज़ कर सकते हैं? हम मेजर कर सकते हैं 5 kg, 50 kg, 60 kg, 70 kg। लेंथ 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर। टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 आवर, जितना भी हो। टाइम को कर सकते हैं टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। अब देखो एग्जाम्पल मैंने सी देखना, अब देखना को हम क्या कर सकते हैं? क्या चीज़ हम देख रहे हैं? देखना क्या चीज़, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है तो ये क्वांटिटी नहीं हो सकती है। सी समुद्र, अब समुद्र को देखो, समुद्र को भी तुम नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। यूनिवर्स को नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये सारा चीज़ आपका नॉन फिजिकल क्वांटिटी का है। तो क्वांटिटी भी दो तरह के हो गए, फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हो फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे क्वांटिटी जो नहीं मेजर किए जा सकते हो नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अब आता है यूनिट। अब तुम देखो एक स्पेसिफिक चीज़ तुमने देखा है पीछे कि हमने जब मास की बात किया तो केजी की बात की है, और जब लेंथ की बात की है तो मीटर की बात की है। कभी कोई कह सकता है कि आप बाबू 5 मीटर मोटे हो, 5 मीटर मीटर आपका वजन है? कोई नहीं कह सकता। आपको कह सकता 50 kg का वजन है आपका, या आपको कोई कह सकता है कि 120 kg तुम लंबे हो, आपको कहेगा 120 सेंटीमीटर आप लंबे हैं। दैट इज यहाँ पर एक चीज़ सिग्निफिकेंस चीज़ है जो कि आपको ये मेजरमेंट
के लिए ज़रूरी है। इन्हीं चीज़ों को हम लोग यूनिट कहेंगे। अब इन्हीं यूनिट्स के बारे में हम लोग समझते हैं कि यूनिट्स क्या चीज़ है। फिजिक्स डिस्क्राइब द लॉ ऑफ नेचर। दिस डिस्क्रिप्शन इज क्वांटिटिव एंड इन्वॉल्व मेजरमेंट एंड कंपेरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स क्या चीज़ डिस्क्राइब करता है? लॉ ऑफ नेचर का। लॉ ऑफ नेचर का मतलब प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति किस तरह का नियम करता है। तुम आगे जाकर जब पढ़ोगे ना तो तुम देखोगे प्रकृति हम लोग के साथ कितना उदारवादी है, और वहीं पर अन्य जीव जैसे प्लांट्स हो गए या कुछ अन्य जानवर हैं, उन सब के प्रति कैसा प्रकृति कुछ निर्दयी स्वभाव भी रखता है। तो इन सारी चीज़ों को भी जाकर आगे पढ़ोगे। तो फिजिक्स में क्या चीज़, वही लॉ ऑफ नेचर के बारे में पढ़ना है हमको। टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट। इसमें फिजिकल क्वांटिटीज को मापने के लिए हमको क्या है, कुछ स्टैंडर्ड चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे लेंथ है तो लेंथ को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए, वजन है तो वजन को मापने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए आपको क्या स्टैंडर्ड चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और इसी स्टैंडर्ड मेजरमेंट को क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन अमाउंट इज यू कॉल्ड ए यूनिट। वो क्या कहलाएगा, एक यूनिट कहलाएगा। बी डिसाइड द यूनिट। हु डिसाइड द यूनिट। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर ऐसे में तो कोई भी इसको डिसाइड कर सकता है क्या, इसका मतलब ये होगा उसको इसमें नाप दो। जैसे पहले होता था गांव देहात में, आप जाइएगा तो कहता है कि पौन के जी असेरी गिलास से दूध दे दीजिए, मिल्क दे दीजिए असेरी गिलास। और असेरी गिलास क्या चीज़ होता है सो हम आपको बताते हैं। वन शेर का मतलब होता है आधा केजी, और शेरी का मतलब होगा 250 ग्राम। उसी प्रकार आता था बहुत तरह के, पाव के जी, 1 केजी, 2.5 केजी तो शुद्ध हो गया, उसको 2.5 केजी कहते हैं। 2.5 केजी के बाद एक पसेरी 5 केजी का होता है। एक मन 40 केजी का होता है। 1 क्विंटल 100 केजी का होता है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम देखते हैं कि ज़्यादातर हम कभी क्या सुनते हैं, केजी के बारे में सुनते होंगे। अब पसेरी जो बोले, इसमें से तुम्ही में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो नहीं सुनेंगे। ये पसेरी के गांव के लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए अपनी भाषा में इसको बना दिया है। पसेरी का मतलब होगा 5 केजी। वही 5 केजी कोई भी तुमको कहेगा तो तुम 5 केजी समझ जाओगे, पर एक पसेरी नहीं समझ पाओगे, और शेरी गिलास नहीं समझ पाओगे। लेकिन तुमको कोई कहेगा 250 केजी के मेजरमेंट वाले गिलास से, तो तुम समझ जाओगे 250 ग्राम मेजरमेंट वाला गिलास से हमको दूध दिया जा रहा है। तो ये सारे चीज़ जो थे, ग्राम, केजी, ये सारी चीज़ क्या चीज़ था, स्टैंडर्ड था। अब इसको डिसाइड कौन करेगा? ऐसे तो रहता तो गांव वाले पसेरी और असेरी और ये किलो में ही काम चला लेते। तो ऐसी बात तो थी नहीं। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक बोर्ड तैयार होता है, वह है जिस बोर्ड का नाम है, देखो क्या नाम होता है, देखिएगा। अ बॉडी नेम्ड कॉन्फ्रेंस जनरल डिस्पोडेस मेजर, और इसका नाम है कॉन्फ्रेंस जनरल डिस्पोडेस मेजर या CGPM, ऑल्सो नोन एज जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट। इसको जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट भी नाम जाना जाता है, या कॉन्फ्रेंस जनरल डेस्पोडेस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका नाम क्या है, CGPM। याद रखिएगा, CGPM कॉन्फ्रेंस जनरल डेस्पोडेस मेजर, या जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो आपने देखा कि इस CGPM का काम क्या अच्छा, यूनिट को मेजर करने का, यूनिट को बताने का कि कौन यूनिट किस चीज़ के लिए ज़रूरी होगा। अब देखिए आगे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं आगे। एंड मेजर in English has been given the authority, and measure in English has been given the authority to decide the unit of international एग्रीमेंट। इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत, इंटरनेशनल एग्रीमेंट क्या चीज़ होता है, तो 3 तरह के आपको एग्रीमेंट्स होते हैं। एक होता है सेंट्रल, एक होता है कॉन्फ्रेंस, एक होता है सेंट्रल, एक होता है फेडरल, एक होता है कॉन्फेडरल। तो ये सारे चीज़ होते हैं फेडरल होते हैं, अर्थात ये जल्दी आप इसको तोड़ नहीं सकते। अगर मानिए कि मेरा मन है कि 5 केजी नहीं बोले, एक पसेरी ही बोले, तो कोई मुझे कुछ कर लेगा? नहीं करेगा। तो वो मेरे ऊपर है। लेकिन जब भी हम इंटरनेशनल सिस्टम्स में जाएंगे या इंटरनेशनल कंट्रीज में जाएंगे, तो वहाँ पे हमको पसेरी न कर 5 केजी ही करना पड़ेगा। तो ये इसके लिए हम बाध्य हैं। तो ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत ही होता है। और इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो क्या, इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत सारे देशों ने उसको मान्यता दी है, क्योंकि ज़्यादातर उसको मानते हैं। तो ये चीज़ CGPM द्वारा ही इंटरनेशनल यूनिट्स को डिसाइड किया जाता है। जैसे इंटरनेशनल यूनिट्स के बारे में, जैसे जब भी लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा, हाइट होगा तो आप मीटर में मापिएगा, वेट होगा तो केजी में या ग्राम में मापिएगा। तुमको क्या कहते हैं, मटेरियल्स होंगे तो उसको लीटर में, मिलीलीटर में, किलोलीटर में, ये सब में मापते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि सब कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे जाकर, ये डेसीमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, एकदम इसके लिए आगे कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है इसका। आगे हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए
क्वांटिटीज़ को तो हमने समझा, फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स समझा, यूनिट्स को डिसाइड करने के लिए CGPM है। अब आता है कि क्वांटिटीज भी दो तरह के होते हैं, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज। द फंडामेंटल क्वांटिटीज शुड बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। अब देखो इसका देखना, लेंथ है, लेंथ का मापते हैं मीटर में, इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई दूसरा चीज़ है ही नहीं, ना सेकेंड है ना कुछ है, तो लेंथ का मतलब मीटर में माप दिए। मास को मापते हैं केजी में, इंडिपेंडेंट है। टाइम को मापते हैं सेकेंड में, इंडिपेंडेंट है, ETC। अब डेराइव्ड क्वांटिटी क्या चीज़ है, ऐसे क्वांटिटीज जो डिपेंडेंट होगा किस पर, बेस क्वांटिटीज पर, या बेस क्वांटिटीज को ही फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। तो द फिजिकल क्वांटिटीज बीच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटीज में, तब वो आपका क्या कहलाएगा, डिराइव्ड यूनिट, मतलब डिपेंडेंट है फंडामेंटल क्वांटिटीज में। जैसे देखो यहाँ पे एरिया डिराइव्ड क्वांटिटीज है। अब एरिया को कैसे लिखते हैं, तो एरिया के देखना ध्यान से कि एरिया क्या होता है, मीटर इंटू मीटर, हमेशा देखना एरिया वर्ग मीटर में लिखा रहता है। अब यहाँ पे देखो एक फंडामेंटल मीटर लेंथ का, एक फंडामेंटल मीटर, दो या दो से अधिक मीटर हो गया। इसके बाद वॉल्यूम देखो, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, घन मीटर में मापते हैं। तो ये भी आपका क्या हुआ, यही चीज़ दर्शाया कि आपका यहाँ पे 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे। तो डेराइव्ड यूनिट वो चीज़ हुआ, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वो जो कि किसके टर्म में जाएंगे, तो टर्म्स होगा फंडामेंटल क्वांटिटी से, अर्थात फंडामेंटल क्वांटिटी पे वो क्या होंगे, डिपेंडेंट रहेंगे। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे आता है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, इसको याद कर लीजिए, बढ़िया से याद कर लीजिए। अब यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी में देखिए, क्वांटिटी नंबर 1 आपका आता है लेंथ का मीटर। 1983 में इसको माना गया था। एक बांस टाइप का ही एक रॉड होता है जो विदेश में, फॉरेन कंट्री में यूज किया गया, उसी की एक लेंथ को मानकर, या इतना लेंथ को हम 1 मीटर मानेंगे। इसका सिंबल 1 मीटर मापा गया था। इसका सिंबल M होता है और डायमेंशन L होता है। आगे जाके आपको इसको समझना पड़ेगा। तो लेंथ की लंबाई की नेम ऑफ यूनिट हो गया मीटर, M 1983 में इसको दिया गया था, और इसको M से डिनोट करते हैं, और डायमेंशन L होता है। मास द्रव्यमान किलोग्राम 1889 में इसको आया था, 1889 में केजी में, और M से डिनोट करते हैं आपको, डायमेंशन हो गया। टाइम सेकेंड S, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर A, इलेक्ट्रिक करंट जो आप हमेशा देखते हैं 5 एम्पियर का वायर, 6 एम्पियर का वायर, 10 एम्पियर का वायर बोला जाता है। अर्थात इलेक्ट्रिक करंट हमेशा किस चीज़ में डिफाइन होता है, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा मेजर होता है एम्पियर में। थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनमिक्स टेम्परेचर हमेशा केल्विन में, K के रूप में, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मोल के रूप में, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। इसमें आप देखिए लेंथ के बारे में, मास के बारे में, टाइम के बारे में आप इसी चैप्टर में पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रिक करंट 9th का चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स 11th का चैप्टर है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस 11th का चैप्टर है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप 11th में पढ़िएगा, इसको आप 9th में ही पढ़ लीजिएगा, इसको 10th में पढ़िएगा, और थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सबस्टेंस 11th में जाकर पढ़िएगा। तो बताइए फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होने के कारण ही इसके बारे में अलग अलग करके हमको पढ़ना है। और आगे देखिए, अगला हम लोग देखते हैं। अब देखो, अब तुम एक चीज़ सोचते होगे कि सर अगर मानिए कि लेंथ ब्रेथ सब चीज़ माप लिए, एंगल को किस चीज़ से मापेंगे। अब वो एंगल मानिए कि एक एंगल ऐसे वाला है, एक एंगल ऐसे वाला है, एंगल ऐसे वाला है, या कैसा भी एंगल हो, तो उसको तो आप माप दीजिएगा किस चीज़ से, रेडियंस। लेकिन ध्यान समझिए कि एक कागज़ है, कागज़ को कैसे करके, ऐसे झाल मुड़ी वाले से जो खाते हो, तो उसके देखते होगे ऐसा उसका बनता है, नीचे से एंगल जो होता है इस तरह का बनता है, जितना उसको फैलाओगे उतना ज़्यादा उसका एंगल बनेगा। इस तरह का झाल मुड़ी वाला देता है, या बहुत सारा चीज़ जो पेपर मोड़ कर ऐसे करके देता है वो वाला में, तो उसको मापने के लिए स्टेरेडियन होता है। तो कुछ सप्लीमेंट्री एंगल भी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी लेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल में प्लेन एंगल के लिए, समतल एंगल ये हुआ, प्लेन एंगल के लिए रेडियन का यूज होता है, और सॉलिड एंगल के लिए, सॉलिड वही जो ठोस एंगल्स के लिए यूज होता है स्टेरेडियन का। तो हमको लगता है आपको प्लेन एंगल, स्टेरेडियन, रेडियन में कोई ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। आपने फिजिकल यूनिट पढ़ा, फिजिकल यूनिट का नॉन फिजिकल यूनिट पढ़ा, नॉन फिजिकल यूनिट के बाद आपने यूनिट के पढ़ा, यूनिट के बाद बेसिक यूनिट के बारे में पढ़ा, बेसिक यूनिट के बाद अब डिराइव्ड यूनिट के बाद अब सप्लीमेंट्री यूनिट को भी पढ़ लिया। सप्लीमेंट्री यूनिट दो तरह के थे, एक है जो आपका ये प्लेन एंगल्स था, प्लेन एंगल है, ये प्लेन एंगल है, ऐसे सारे एंगल क्या कहलाएंगे आपके, प्लेन एंगल। और सॉलिड एंगल जो वो इस तरह का रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ध्यान समझिए कि यही बुक है आपका, और इस बुक को यहाँ पे मैं मोड़ रहा हूँ और कुछ इस तरह से बना दिया। तो ये जो बुक का ये वाला जो हिस्सा था, इसने जो एंगल्स बनाया, उस एंगल को ही हम लोग सॉलिड एंगल कहेंगे। इसी सॉलिड एंगल को हम लोग किस चीज़ में करेंगे, स्टेरेडियन में करेंगे। अब देखिए, आपके पास है कि यूनिट्स को समझ लिए। अब यूनिट्स जो है हर एक कंट्री में हर एक तरह के, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, 3 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। उनमें पहला जो यूनिट्स है उसके बारे में हम लोग समझते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स में 3 तरह के यूनिट्स आते हैं। एक है
पहला एसआई यूनिट, दूसरा जो अब सबसे ज़्यादा जिसको मान्यता प्राप्त है वो है एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, एफपीएस यूनिट। चलिए अब देखते हैं सीजीएस यूनिट क्या चीज़ है। सीजीएस यूनिट में क्या करेंगे, लेंथ को सेंटीमीटर में मापेंगे, नाम से ही सी से सेंटीमीटर, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। एफपीएस में हो गया, लेंथ को मापेंगे फुट में, मास को मापेंगे पाउंड में, टाइम को मापेंगे सेकंड में। अब एम के सिस्टम देखिए, एम के सिस्टम में लेंथ को मापेंगे मीटर में, मास को मापेंगे केजी में, टाइम को मापेंगे सेकंड में, और सबसे ज़्यादा जो चलता है वो यही चलता है मीटर, केजी और सेकंड। तो एम के। अब आगे क्या किया जाता है कि एम के यूनिट को ही मॉडिफाई किया जाता है, इसको और ब्रॉड किया जाता है और इसी को बना दिया जाता है, क्या चीज़ बना दिया जाता है इसका बना दिया जाता है एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। जनेवा कन्वेंशन हुआ था, जनेवा स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में जनेवा कन्वेंशन में इस चीज़ को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ने एसआई यूनिट को, एमकेएस को ही तब्दील कर दिया था एसआई यूनिट में। अब एसआई यूनिट्स के बारे में हम लोग समझ गए कि एसआई यूनिट में क्या होगा, लेंथ मीटर में, हमेशा देखना लेंथ मीटर में आएगा, वेट केजी में और टाइम सेकंड में आएगा। एसआई यूनिट में हमेशा याद रखिएगा लेंथ मीटर में, वेट केजी, मास केजी में, वेट केजी में, टाइम सेकंड में। और सीजीएस जब भी होगा तो लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकंड में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, दिमाग से लगाओगे, एफपीएस देखो, सीजीएस देखो, एमकेएस देखो, कभी कभी पूछता है क्वेश्चन कि तीनों यूनिट में कौन यूनिट कॉमन है, तो कॉमन कौन है, टाइम है, तो समय हमेशा कॉमन है, सेकेंड्स तीनों में है। इस तरह से आप इतने चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। देखिए इस वीडियो में आपने क्या क्या पढ़ा, एक बार स्वीट सा रिविजन, फिजिक्स के बारे में जाना, फिजिक्स के बाद फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी के बाद आपने पढ़ा यूनिट के बाद आपने पढ़ा फिजिकल यूनिट या आपने पढ़ा फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट, उसके बाद आपने पढ़ा डिराइव्ड यूनिट के बाद आपने पढ़ा अभी सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट, एसआई यूनिट। और अब सबसे बेस्ट चीज़ अब बचा, जो कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त है, इसका एक वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे। कॉन्सेप्ट है आपके पास कि हमको जानना है अबाउट कैसे माइक्रोमीटर को किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो, डेसीमीटर को हेक्टोमीटर में चेंज करना हो, इन सारी चीज़ों के बारे में अगले क्लासेज में आपको हम बताएंगे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तब भी बताएं, क्वालिटी सुधरेंगे, अच्छे से अच्छा मैं कोशिश करता हूँ हमेशा, आप जानते हैं मेरे बारे में, ऑफलाइन हो तब ऑनलाइन हो तब हमेशा हम कोशिश करते हैं अच्छा करना, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, सिर्फ स्क्रीन पर देखना है और बताना है। तो आपको जैसा भी लगे आप उसके बारे में ज़रूर बताएं। और दूसरा चीज़, मुंह पे मास्क लगाएं, घर से बाहर कम से कम निकले, क्योंकि ज़िंदगी है तो जान है, ये चीज़ है। और आप जानते हैं कि आज कंट्री में 3.5 लाख के आसपास केसेज आ रहे हैं, उसमें 2500 लोग मर रहे हैं। अगर आप रेशियो मिलाइएगा तो हर एक 100 आदमी में एक आदमी की डेथ हो रहा है। तो हर एक 100 आदमी में एक आदमी के डेथ होने का मतलब है कि कोई भी वो 100 बीमार जो होगा उसमें से कोई होगा, तो क्यों ना हम बीमार ही ना हो। दूसरा चीज़ है कि शरीर के अंदर जब ये वायरस आ जाता है तो ये मर नहीं सकता है, इसको मारने के लिए आपको वैक्सीनेशन और बहुत सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आपको वैक्सीन कब लगेंगे नहीं लगेंगे इसकी भी कोई जानकारी नहीं, तो आप इसके लिए कोशिश कीजिए कि आप उसको शरीर में प्रवेश ही नहीं करने दीजिए। कभी होगा तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा कि आखिर वो किस तरह से इसके शरीर में आता है, आप उससे कैसे बच सकते हैं, कोरोना वायरस के बारे में अगला ही वीडियो कोशिश करूँगा उसके बारे में लाने का। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। जय हिंद।